वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज आपके नेक्स्ट लेक्चर में आज अपने बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसका डेरिवेशन करने वाले हैं। यानी इसके अंदर आज के वीडियो में अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं, या फिर ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कंप्लीट डेरिवेशन होने के बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने बेटा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये वाला अपने करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं ऐसे, ठीक है, जिनका एरिया जो है वो ए है, दोनों का सेम एरिया है, मतलब एरिया अपने कंसीडर कर लेते हैं ए, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको कंसीडर करते हैं सिग्मा। ये एक्चुअल में 3D के अंदर ऐसे दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और इनके साथ मैं अगर एक बैटरी को कनेक्ट करता हूं तो आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा, प्लस का क्यू, जो इस पे ऐसे इक्वली यूनिफॉर्मली सेपरेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद में ये इस पर चार्ज आएगा माइनस क्यू, जो इस पे भी यूनिफॉर्मली सेपरेट होगा, और ये माइनस का क्यू आ जाएगा। एक बार आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, कंप्लीट चार्ज के बाद में अगर आप इसको डिस्कनेक्ट भी कर दोगे बैटरी को, तो क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी ओवरऑल ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन से बाउंडेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा और यहाँ पर उतना ही ओवरऑल नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। अब बाद में जब इसी सिस्टम को आप किसी और सर्किट में कनेक्ट करोगे तो यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने का रीजन बनेगा, ठीक है। तो अब अगर अपनी डिस्कनेक्ट कर देते तो आपको पता लगेगा कि ओवरऑल इस डायरेक्शन में एक फील्ड बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे इस डायरेक्शन में फील्ड बन जाएगा, और वो फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि ये पूछा जाता है कि इन विच फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि पोटेंशियल की फॉर्म में भी आप बोल सकते हो कि ओवरऑल इस पर V पॉजिटिव आ जाएगा, उस पर V नेगेटिव आ जाएगा। ये बाद में अगर आप किसी सर्किट के अंदर इसको कनेक्ट करोगे तो ये उसके अंदर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर चार्ज को फ्लो करवा सकता है। तो अब अपने फाइंड करने हैं कि अगर Q चार्ज से कोई भी प्लेट को चार्ज किया गया है बैटरी से, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसकी एक्चुअल में कैपेसिटी कितनी होगी, वो उसको अपने फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात अपने को चाहिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस से पहले फील्ड फाइंड करते हैं। फील्ड क्यों फाइंड करते हैं वो भी समझेंगे। देखो, कैपेसिटेंस के लिए अपने को चाहिए C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब Q तो अपने पास आ जाएगा चार्ज ऑन द प्लेट, V अपने पास जो एक रिलेशन मैंने आपको करवाया था प्रीवियस किसी वीडियो में, इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल L से V वहां से आएगा। अब V वहां से आएगा तो V डेल V जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा बेटा E डेल्टा L और माइनस का साइन। देन यहाँ पे अपने को E भी चाहिए, L की जगह तो अपने ये डिस्टेंस आ गई D। अब आप बोलोगे सर L की जगह कैसे आ गई, तो L की जगह ऐसे आ गई, जब आपको मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस करवाया था तो आपने देखा था कि इसका पोटेंशियल सारे का सेम था, पहली प्लेट का दूसरा भी सेम था, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी उसको ही आप डेल्टा L से डिनोट करते हो। जब आपने ये रिलेशन E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल L एस्टेब्लिश किया था, डेराइव किया था उस रिलेशन में, तो आप डेल L की जगह सीधा का सीधा D पुट कर सकते हो, जो सेपरेशन डिस्टेंस है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो, अगर आपको C चाहिए तो हमें Q चाहिए और V चाहिए। अब Q का जुगाड़ तो इजीली हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मैं इसको बाद में यूज करूंगा। Q का जुगाड़ तो इजीली हो जाएगा। अब इजीली कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले फाइंड कर चुका है कि सिग्मा तो इसकी चार्ज डेंसिटी है, यानी पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेट पर जो चार्ज है वो सिग्मा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड टोटल एरिया जो है वो A है। देन नेट चार्ज ऑन प्लेट क्या आएगा,
नेट चार्ज ऑन प्लेट जो हमारे पास आएगा वो आएगा बेटा सिग्मा ए। डन, ये तो अपने पास हो गया। अब यहां पे देखने वाली बात है, नेट चार्ज ऑन अ प्लेट है, ये नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर नहीं है। अगर नेट चार्ज ऑफ कंप्लीट सिस्टम या कैपेसिटर पूछा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो आ जाएगा। डन। अब अपने को वही दूसरी वाली बात क्या फाइंड करना है, हमें चाहिए सर V चाहिए ये, और V कहां से आएगा? अब V के लिए क्या करेंगे, अपने को चाहिए V, तो हमारे पास नेसेसरी जो हमारे पास है नीड्स हमारी वो V है। अब V को फाइंड करेंगे तो V को कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले उस रिलेशन में चलो, हमें पता है E इक्वल टू होता है माइनस डेल V अपॉन डेल L, डेल V आएगा डेल V अपॉन डेल L, और डेल V इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बेटा E डेल्टा L। अब डेल्टा L की जगह आप D लिख सकते हो क्योंकि सेपरेशन डिस्टेंस ही तो है, D लिख सकते हैं। तो आप डेल V की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, E D। डन। अब अपने को E चाहिए, पहले E फाइंड करते हैं। अब E को आपको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा बेटा, ऐसे तो आप उलझ जाओगे इसके अंदर। E को पूरा दिमाग कंसंट्रेशन के साथ E को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड में। अब E को समझने के लिए हमारे पास E जो होगा, एक तो होगा लेफ्ट साइड, एक होगा इनसाइड, और एक हो जाएगा आउटसाइड, सॉरी राइट साइड, राइट साइड। अब अपने पहले तो चलते हैं कि E आएगा कैसे। तो E आएगा बेटा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने क्या फाइंड किया था, कुछ याद हो तो, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट जो आया था वो आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये आया था। यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर ही काम नहीं कर रहा पैरेलल प्लेट के लिए, या सॉरी प्लेन शीट के लिए। तो हमारे पास E जो आएगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब चलते हैं वापिस इसी के पास। अब इसका मतलब इस पॉजिटिव का जो हमारे पास फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली तो नहीं होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा प्लेन शीट के, मतलब इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में रहेगा सेम। इस डायरेक्शन में भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और इस डायरेक्शन में भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब मैं दो अलग अलग कलर से आपको समझाना चाहूंगा ताकि आप उलझ ना जाए। मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ, एक ग्रीन कर लेता हूँ और एक ई वाला कर लेता हूँ। अब इस प्लेट का अगर मैं लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पर फील्ड फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास दो आएंगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव प्लेट के लिए, एक आएगा नेगेटिव प्लेट के। अब पॉजिटिव प्लेट के लिए जो इस साइड में यानी इस रीजन के अंदर जो फील्ड आएगा वो पहले पॉजिटिव वाला आएगा, ई पॉजिटिव लिख देता हूँ, और प्लस में वो वाला आएगा ई नेगेटिव लिख देता हूँ। डन। ये भी प्लेट है वो भी प्लेट है, प्लेन शीट है दोनों, तो दोनों का फील्ड तो सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करता। अब लेफ्ट साइड पे अपने पास कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर ई पॉजिटिव प्लेट प्लस में ई नेगेटिव प्लेट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। अब पॉजिटिव प्लेट के लिए इस डायरेक्शन में क्या आएगा, वो आएगा सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव प्लेट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी यहाँ पे एक फील्ड ये वाला आएगा ऐसे, ये पॉजिटिव वाला आएगा, और नेगेटिव वाला क्या है, कैसे आएगा, नेगेटिव वाला होता है सर इनवर्ड टू द इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेट, यानी इस प्लेट के लिए जो आएगा वो इस रीजन में वो आएगा ऐसे, इस रीजन में इस प्लेट की वजह से आएगा ऐसे, और इस प्लेट की वजह से आएगा ऐसे, और वो भी क्या आएगा, वो भी सर आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पर तो ये डिपेंड ही नहीं करता, चाहे इस ये वाला जो पॉइंट, ये वाला रीजन फाइंड करना चाहते हो तो इस प्लेट के लिए इधर क्या आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उस प्लेट के लिए क्या आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव प्लेट के लिए आउटवर्ड होता है तो नेगेटिव प्लेट के लिए इनवर्ड होगा। अब वो इनवर्ड होगा वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, यहाँ पर कोई डिस्टेंस वगैरह इस फैक्टर में काम ही नहीं कर रहा है, तो हमारे पास कुल मिला के जो आएगा वो जीरो आ जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड। एंड राइट साइड में क्या आएगा, और राइट साइड। अब देखते हैं राइट साइड के लिए, तो राइट साइड में मान लो मैं इस वाले रीजन को मान कंसीडर करता हूं,
तो पॉजिटिव के लिए तो आउटवर्ड रहेगा ऐसे और नेगेटिव के लिए इनवर्ड रहेगा ऐसे, और दोनों रहेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टी। तो इस रीजन में भी ऑन राइट साइड जो होगा वो भी अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो किसका होगा बेटा, पॉजिटिव वाले का, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन क्यों, एप्सिलॉन नॉट किसका होगा, नेगेटिव प्लेट वाला, और दोनों इक्वल है, देन कुल मिला के ये फील्ड हो जाएगा जीरो। यानी लेफ्ट साइड में भी फील्ड जीरो रहेगा और राइट साइड में भी फील्ड जीरो रहेगा। ये तो झंझट खत्म अपना। अब अपने चाहिए इनसाइड, क्या चाहिए, इनसाइड द प्लेट, यानी फील्ड इनसाइड द प्लेट। इसको भी आपको सही तरीके से समझना होगा। अब आएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। अब इसको चलते हैं। अब देखो बहुत कमाल की चीज है, यहां पे आ जाओ। अब इनसाइड मान मतलब इस वाले रीजन में चलते हैं, तो मैं दो कलर अलग अलग सेलेक्ट करता हूं। अच्छा ये वाला देख रही, पॉजिटिव प्लेट के लिए तो ऐसे रहेगा जो मैंने डायरेक्शन दी हुई है, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव प्लेट के लिए भी क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है पहली बात तो, दूसरी बात ये कि पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है। तो इस रीजन में अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे पास दो फील्ड होंगे, ये तो ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट जो अपने पास आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक आएगा हमारे पास बेटा इसी डायरेक्शन में इनवर्ड टू द नेगेटिव प्लेट, वो भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में। तो ओवरऑल अगर इस रीजन में मैं फील्ड फाइंड करना चाहूं तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो हमारे पास नेट फील्ड क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। इज दैट क्लियर, क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास है, तो V भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, V भी आ जाएगा। तो V हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, V इक्वल टू आ जाएगा, यानी आप बोल सकते हो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। V जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और E इसकी जगह क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। डन, E की वैल्यू रख दी और D रख दी, देन दिस इज V, ठीक है, एंड दिस इज Q, दिस इज Q। अब अगर अपने C फाइंड करना है तो Q बाई V कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो अपने क्या करेंगे, Q बाई V कर दो सर, कर दें, कर दो सर। तो C या लिख सकते हो बेटा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आएगा C इक्वल टू Q बाई V, बाई C इक्वल टू Q बाई V से हमारे पास क्या आ जाएगा, C इक्वल टू आ जाएगा बेटा Q की वैल्यू क्या आई, वो आई बेटा सिग्मा A, और V की वैल्यू क्या है बेटा सिग्मा D, और एप्सिलॉन नॉट आएगा डिवाइड में। अब जो डिवाइड में आएगा वो ऊपर जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाए सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा D। अब जो कट रहा है वो कट गया, सिग्मा कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस of parallel plate कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या आ गया बेटा, वो आ गया सर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। डन। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखो। पहला क्वेश्चन बनता है यहां से C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी ऐसा क्वेश्चन बनता है इफ यू double the area of parallel plates then effect on capacitance। तो एरिया जो है कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया डबल होगा तो C भी डबल हो जाएगा। दूसरा यहां से बनता है बेटा C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अगर D को आप डबल कर देते हो तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यह एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है जब वो ऐसे कर देता है C को A को कर दिया आपने डबल
और डी को भी आपने कर दिया डबल, उस केस में सी क्या आएगा? तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा बेटा ए की जगह तो आ जाएगा 2a और डी की जगह भी आ जाएगा 2d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है इसको डबल कर दिया और इसको डी को हाफ कर दिया, देन उस केस में ये डी की जगह डी बाई 2 आएगा, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो सी उस केस में क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 4 गुना हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर बेटा? क्लियर? इसके बाद में और क्वेश्चन क्या बनता है? ए वाला बन जाएगा, डी वाला बन जाएगा, एक न्यूमेरिकल बन सकता है। कैसे? आपको ए भी गिवन हो, डी भी गिवन हो और आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस। और क्या बन सकता है? और बन सकता है बेटा कि सी आपको गिवन हो, डी आपको गिवन हो और फाइंड करना हो ए फाइंड करो, यानी a capacitance of a parallel plate capacitor is, कुछ भी आ जाए, मान लो 5 माइक्रोफैरड आ गया, 5 माइक्रोफैरड, देन उस केस में ये हमारे पास 5 माइक्रोफैरड आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12 हो जाएगी एंड इनटू ए आपको फाइंड करना है और डी आपको मान लो 2 मीटर दिया हुआ है, तो ए फाइंड करना आ सकता है इसी फॉर्मूला से, या फिर आपको सी की वैल्यू देगा, डी की वैल्यू देगा, ए फाइंड करना आ सकता है, या फिर आपको सी की वैल्यू देगा, ए की वैल्यू देगा, डी फाइंड करना आ सकता है। और इसी क्वेश्चन को ये पूछा जा सकता है, कैसे? इसी क्वेश्चन को ये पूछा जा सकता है, प्रूव दैट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स, या फिर प्रूव दैट कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d ऑफ प्लेट्स, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दोबारा फिर से अगर आप देखना चाहते हो तो हमने कुछ नहीं किया, बहुत इजी सा डेरिवेशन है। क्या किया हमने? हमने सर कैपेसिटेंस फाइंड करना था, तो मैंने क्या फाइंड कर लिया? मैंने एरिया ए कंसीडर कर लिया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर ली, और मुझे पता है C = Q/V होता है, तो मुझे Q और V चाहिए बस। Q का जुगाड़ हमारा यहां से हो गया, कहां से? नेट चार्ज से, यहां से नेट चार्ज ऑन प्लेट जो है सिग्मा ए आएगा, देन V का जुगाड़ अपने इस रिलेशन से होगा, इस रिलेशन से V की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी ED। अब E के लिए हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि E तीन जगह हो सकते हैं, 3 रीजन में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एंड बिटवीन द प्लेट्स। जब लेफ्ट में आप फाइंड करोगे तो लेफ्ट में भी हमारे पास जो फील्ड आएगा वो 0 आ जाएगा, लेफ्ट के अंदर जो फील्ड आएगा वो क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही राइट में जो फील्ड आएगा वो भी 0 आ जाएगा। तो अपने बिटवीन द प्लेट्स फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, जो आएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये σ/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। उसके बाद में इस वैल्यू को आपने पुट कर दिया V की वैल्यू में, तो V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी σ/एप्सिलॉन नॉट d। अब वापस उसी फॉर्मूला में पुट करो, C वाले में, C वाला क्या था? Q/V, Q की वैल्यू हमारे पास ये थी, V की वैल्यू ये थी, ये हमारे पास दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे भी बन सकती है, एरिया को 3 टाइम्स कर दो, डिस्टेंस को हाफ कर दो, एरिया को डबल कर दो, डिस्टेंस को डबल कर दो, ऐसा कुछ भी बन सकता है। या फिर कैपेसिटेंस दिया होगा, एरिया दिया होगा, डिस्टेंस फाइंड करो, या फिर कैपेसिटेंस दिया होगा, डिस्टेंस दी होगी, एरिया फाइंड करो। ये ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसके बाद में अपने इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक कोई मीडियम फिल कर देंगे, तो वो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।